तो हम आज शुरू करते हैं। अंतरा भाग 2 कक्षा 12वीं की पुस्तक है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुत ही मनमोहक गीत आपको मिलेगा। पाठ का नाम है गीत गाने दो मुझे। इससे पूर्व में जो है हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म जो है सन 1898 में और मृत्यु 1961 में। जन्म जो हुआ है 1898 में और मृत्यु 1961 में। कैसे हम याद करेंगे कि इनका जन्म 98 में हुआ है? तो ऐसे स्मरण कर लीजिएगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जब ये 98 साल के हो गए तो ये निराले व्यक्ति की तरह घूमने लगे। जब ये 98 साल के हो गए तो ये निराले व्यक्ति की तरह घूमने लगे, क्योंकि जब इनकी उम्र अधिक हो गई, 98 साल के हो गए। हाँ, कहीं इनका जन्म सन देता है, कहीं 96 कहीं 98, तो सही कौन सा माने? जी मैम, ऐसी वार्ता है कि इसमें एनसीईआरटी के ना, एनसीईआरटी के पुस्तक में 98 में ही है, तो 98 ही आप मानिए इसको। ये एनसीईआरटी के मतलब पुस्तक से ही मैं स्पष्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 97 भी है, लेकिन जहाँ 97 विकल्प देगा वहां 98 नहीं देगा। तो एनसीईआरटी में इनका जन्म जो है 98 माना गया। जी जी हाँ, स्पष्ट करिएगा। मैम 99 भी है भाग 2 में, जी इनका जन्म 99 में। जी, तो इनके जन्म में 99, 98 और 97। 98 लिखवाते हैं। नहीं नहीं, 98, 97, 99 ये तीनों मिलता है, ये तो मैं स्पष्ट कर सकती हूँ। ये तीनों इनका मिलता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मूल रूप से इन्हें 97 लोग ज्यादा अधिक से अधिक मानते हैं, और आपको कहीं देखने को 98 भी मिलेगा और कहीं कहीं 99 भी मिलेगा। तो जो विकल्प में आपको दिखाई दे वो आप स्पष्ट कर लीजिएगा। एक ही विकल्प देगा, बाकी 3 विकल्प अलग ही देंगे, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आइए हम फिर पुनः देख अपने प्रकरण पे चलते हैं। निराला जी का जो जन्म है ये कहाँ हुआ है? तो बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। जो पितृग्राम है अर्थात कि उनके पिता का जो घर गांव है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। ये स्मरण रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निराला जी के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था सूर्य कुमार। और जन्म मैंने बता दिया कि 98 में, जब ये 98 साल के हुए तो बहुत निराले व्यक्ति हो गए, निराला निराला काम करने लगे, इसलिए लोग इनको निराला निराला कहने लगे। बहुत छोटी सी आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। ये स्मरण रखिएगा कि इनकी जो विधिवत स्कूली शिक्षा है वह 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। जो इनकी पत्नी मनोहरा देवी थी, उनकी प्रेरणा से जो है निराला को के अंदर जो है साहित्य प्रेरणा, जो है संगीत की प्रेरणा और साहित्य की दोनों में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सन 1918 में निराला की पत्नी का देहांत हो गया। तात्पर्य यह है कि जो मनोहरा देवी थी उनका 1918 में देहांत हो गया। और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। जो उनकी पुत्री थी सरोज, वह जो है निराला को भीतर से झकझोर देती है। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला
सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से जुड़े हैं। तो जो समन्वय पत्रिका है इसके संपादक से जुड़े हैं। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से जुड़े। सन 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। 1923 और 24 में वे मतवाला के संपादक में मंडल में जो है शामिल होते हैं। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी है। भावों और विचारों की जैसी विविधता जैसी विविधता विचारों और भावों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक ओर उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है। भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग हुआ है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्ले सुरबकरिया विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में जो है उनकी रचना जो है, जितनी भी रचनावली है वो सब पूरी प्रकाशित हुई है। ये ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाओं का भी मैंने ट्रिक बना के डाला है यूट्यूब पे, आप लोग पीछे जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में उसमें देखेंगे तो निराला की सभी रचनाओं का मैंने ट्रिक बना के डाला है। गीत गाने दो, ये गीत गाने दो जो कविता है, गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ जी, जीने की इच्छा। बहुत अच्छा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा।
तो निराला कहते हैं कि मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है, इसी लव को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है, निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आइए निराला जी के गीत की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए गीत की तरफ चलते हैं। सरोज स्मृति की पंक्ति है ना कि दुख ही जीवन की कथा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सरोज स्मृति की ही पंक्ति है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। चोट खा करे राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे अथी ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। आ रहा है काल देखो, आ रहा है काल देखो। गीत गाने दो मुझे, वेदना को रोकने दो। वेदना को रोकने दो। आइए इनके भाव को देख लेते हैं। तो यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह अंतरा में संकलित है। ये पाठ 2 है। तो इसमें जो है कवि निराला जी कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे, अर्थात कि निराला जी जो है संसार की विषम परिस्थितियों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो मानव है, मानव जीवन है, वह अत्यंत कठिन हो गया है। उस समय लोगों की चेतना को जगाने के लिए जो है कवि जो है निराला जी गीत गाना चाहते हैं। कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे। कवि कहते हैं कि वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। रास्ते में चलते हुए चोट खाकर होश वाले जो हैं, जो होश से छूट गए हैं, अर्थात कि जो सचेतन अवस्था से अचेतन अवस्था में जा चुके हैं, जो कुछ भी संबल हाथ में था उसे रात के समय ठगों ने लूट लिया। तात्पर्य है कि मेरे पास जो कुछ भी था उसको इस समाज ने छीन लिया है। इस समाज ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। उसे रात के समय ठगों ने लूट लिया है। कंठ की आवाज बंद होती जा रही है, देखो काल आ रहा है। भाव यह है कि संसार की ऐसी स्थिति हो गई है जहां जीवन जीना कठिन हो गया है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। जीवन में कुछ भी मूल्यवान नहीं है, वह लुटता जा रहा है। विनाश को सामने देखकर लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस दशा में कविता की लोगों की व्यथा को रोक सकती है। जो कविता है वही जो है लोगों के व्यथा को रोक सकती है, उनमें चेतना जगा सकती है। तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि जो यह कविता है यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को आगे ले जा सकता है। अन्यथा हताश हो गया है, निराश हो गया है,
गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। कवि कहते हैं कि मैं गीत गा करके सबके दुखों को दूर करना चाहता हूँ, वेदना को जो है वो दूर करना चाहता हूँ। चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे अथे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। यहाँ कहते हैं निराला जी कि देखो मेरे पास या इस संसार में जिसके पास जो भी कुछ था उसे ठगों ने अर्थात कि जो चतुर लोग हैं संसार के जो छलने वाले लोग हैं उन्होंने उसे लूट लिया है। अर्थात कि जो सच्चे हृदय वाले व्यक्ति हैं उनके पास अपना आप कुछ भी नहीं रह गया। उनको उनको सिर्फ यही निराशा दिखाई देती है, उनके पास जीवन में जीने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। इसी भाव को निराला जी यहाँ स्पष्ट करते हैं। और अब यहाँ भाव पक्ष और कला पक्ष भी देख लेते हैं। तो भाव पक्ष जो है यहाँ पे जो है निराला जी ने जीवन में जीने की इच्छा को जगाने की बात कही है। जो लोग हार चुके हैं जीवन से, जो लोग बहुत पीड़ित हैं, जिनके पास कोई संबल नहीं है, सहारा नहीं है, उनको जो है सहारा देने के लिए जो है कवि जो है वह गीत गाना चाहता है। उनकी वेदना को दूर करने के लिए वह गीत गाना चाहता है। वह कहता है कि जो चतुर लोग हैं समाज में, वह अच्छे व्यक्तियों को जो निश्चल स्वभाव वाले हैं, अच्छे प्रवृत्ति वाले हैं, उनको लोग लूट लेते हैं। और यहाँ कला पक्ष अगर देखें तो इसमें जो है कला पक्ष की तरफ अगर हम आगे जाएं तो भाव पक्ष में हमने यहाँ इनके भाव को स्पष्ट कर लिया। कला पक्ष देखें तो भाषा में सहजता और सरलता है। और इसमें जो है पाथेय, यहाँ पे तत्सम शब्द प्रधानता है। तत्सम भी जो है तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे वेदना, वेदना है ना, वेदना शब्द है। और देखिए तो यहाँ पे पाथेय शब्द है, पाथेय, पाथेय शब्द भी एक कंठ शब्द है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया। होश, होश शब्द भी उर्दू का है, होश है ना। और इसमें अनुप्रास अलंकार है। चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छूटे। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गीत गाने दो मुझे, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ग ग की आवृत्ति हो रही है तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। और इसमें जो शब्द हैं देख लीजिएगा। ठग का अर्थ होता है ठगने वाला, ठगी। पाथेय का अर्थ होता है जो राह में चलने वाला होता है, राहगीर होता है। ठाकुरों ने रात लूटे, जो ठग के जो मालिक लोग होते हैं, जो ठगी लोग होते हैं, वो सब जो है संसार में रहने नहीं देते। अर्थात कि अगर हमारे पास सुख सुविधाएं हैं तो उनको सब लूट लेते हैं। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, कंठ से कुछ भी आवाज नहीं कही जा रही है और सामने सिर्फ काल ही दिखाई दे रहा है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ देखिए आपको मैंने स्पष्ट कर दिया कि होश के भी होश छूटे, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। गीत गाने दो मुझे, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं हम। भर गया है जहर से संसार जैसे, हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। जल उठो फिर सींचने को। जल उठो फिर सींचने को। तो यहाँ पे जो है कवि क्या कहना चाहता है ये ध्यान रखिएगा। इस कविता में जो है कवि ने क्या कहा है, भर गया है जहर से संसार जैसे, हार खाकर। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कवि कहना चाहता है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि दुनिया की स्थिति जो है बहुत भयावह हो गई है।
यहाँ संपूर्ण विश्व में जो है जहर ही जहर भर गया है। भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर। जो संसार है वह जहर से हार खाकर भर गया, अर्थात कि पूरे संसार में जो है जहर ही जहर चारों तरफ फैल गई है। लोग इतने नकारात्मक और स्वार्थी हो गए हैं कि वह किसी को जीने नहीं देना चाहते हैं। का यहाँ कहने का तात्पर्य यह है। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को। कवि कहता है इसमें कि जो इस संसार में जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो लौ है वह बुझ गई है, इसे पुनः जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए कवि लोगों का आवाहन भी करता है कि बुझती हुई लौ को फिर से जागृत करने के लिए तुम जल उठो, संसार की विसंगतियों को दूर करो और संघर्षरत हो जाओ। यहाँ कवि कहता है कि आशावान बनो, निराशा को त्याग दो। इस संसार में जो लोग इतने नकारात्मक हो गए हैं कि लोग जीने के लिए बिल्कुल अपनी इच्छा को त्याग दिए हैं। मनुष्य को उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, अर्थात कि कह सकते हैं कि जो अनुचित प्राणी है वह संसार में अत्यधिक संख्या में हो गए हैं और जो अच्छे प्राणी हैं वो बहुत कम संख्या में हैं। तो कवि कहता है कि पूरा संसार जो है हार मानकर जहर से भर गया है। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं हो रही है। लोग एक दूसरे को जो है वो अपरिचित निगाहों से देख रहे हैं, अर्थात कि कह सकते हैं कि कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। मानवता हार चुकी है। लोगों का सौहार्द जो है वह समाप्त हो चुका है, जो प्रेम है वह भी समाप्त हो चुका है। मनुष्य की जिजीविषा खत्म हो गई है। जो पृथ्वी है उसकी भी लौ बुझ चुकी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में पृथ्वी पर ही तो मनुष्य रहता है। तो बताते हैं कि पृथ्वी की जो लौ है वो बुझ चुकी है, उसे जगाने की आवश्यकता है, अर्थात कि सबके अंदर ऊर्जा का संचार करने की आवश्यकता है, सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य है कि संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्षरत हो जाओ, उठो, फिर से नया गीत गाओ, जीवन में उम्मीद लाओ और नए सवेरा को लाओ। यहाँ पे अब हम कला पक्ष और भाव पक्ष देख लेते हैं। तो पहले हम भाव पक्ष देखते हैं। भाव पक्ष में जो है यहाँ कवि ने कहा कि निराशा को त्याग करके आशा की तरफ अग्रसर हो जाओ। जो अपरिचित आपको नहीं, अपरिचित मान के आपको त्याग रहे हैं, उनको भी तुम मतलब जीवन में उनके जीवन में भी उत्साह ले आओ, उनको भी जीवन के भेद को समझाओ, उन्हें भी जीने के लिए प्रेरित करो, उनके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा को जगाओ। लोग लोगों को यहाँ है ना, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। तो यहाँ देखिएगा कि कवि यह कहना चाहता है कि जो लोग हमको पहचानते थे, एक समय था कि लोग हमको पहचानते थे, लेकिन आज वह समय है कि अपना परिचित व्यक्ति भी अपरिचित की तरह हमें देख रहा है। और इस पूरे पृथ्वी पर जहर भर गया है, पूरे संसार में जहर भर गया है। लोग उस जहर के कारण जो है विषाक्त हो गए हैं, उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि हमें पुनः पृथ्वी में लौ जगाने की आशा उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों के अंदर जीवन जीने की इच्छा जो है वह बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कहते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य जो है अपने जीवन जीने की इच्छा को छोड़ रहा है। वह इतना नकारात्मक हो गया है कि उसे सिर्फ काल ही दिखाई देता है। वह लोगों को छलना जानता है, लोगों के साथ छल द्वेष रखता है, पाखंड करता है। वह जीवन से बिल्कुल हार चुका है। तो इस भाव को बताए हैं। और यहाँ पे अगर भाषा को देखें, यहाँ की भाषा क्या है, तो इसमें तत्सम की प्रधानता दिखती है। तत्सम शब्द पृथा शब्द तत्सम है ना, पृथा, पृथा का अर्थ यहाँ पृथ्वी से है। पृथा शब्द है जो ये पृथ्वी से है। और उर्दू शब्द भी है जहर, जहर शब्द उर्दू है। खाकर, जहर खाकर बुझ गई लौ, पृथा की है ना, तो पृथा शब्द क्या है यहाँ, तो
यहाँ पृथा शब्द तत्सम प्रधान है, ठीक है, सींचने की। और हाँ, लोग लोगों को, यहाँ लोग लोगों में कौन सा है अलंकार? तो पुनरित, आप लोग बताइए, अच्छा कौन सा अलंकार है? लोग लोगों में कौन सा अलंकार है, बताइए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। लोग लोगों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो लोग लोगों में है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये याद रखिएगा आप लोग। और ध्यान रखिएगा कि सही परिचय न पाकर, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सही परिचय न पाकर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और लोग लोगों देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, यहाँ पे लोग लोगों में कौन सा है? तो पुनरुक्ति प्रकाश, लोग लोग है ना, लोग, पुनः फिर वही जी लोग मैम। आया, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग सरोज स्मृति पर। सरोज स्मृति को भी देख लेते हैं। मैम ये इंटर की बुक है। जी बिल्कुल। मैम सिलेबस में बादल राग केवल दिया हुआ है शुरू का त्रिपाठी ज्ञान का। जी नहीं, ये आप देखिए ना, उसमें है अंतरा में, देखिए। अंतर नहीं, आरोह वाली बुक वो हम लिए हैं ना, तो उसमें बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये अंतरा में आप देखेंगे ना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, आप सभी लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा। पीडीएफ जी से पढ़ के जो सिलेबस दिए आरोह भागे का आरोह भाग, तो उसी में हम मतलब बुक मंगाए थे, तो वही है पैसा। जी जी, उसी में कहा है ये, ठीक है। आगे चलिए, चलते हैं निराला जी की तरफ और इनकी अगली कविता देखते हैं, सरोज स्मृति। ये तो आपको स्पष्ट हो गया है कि सरोज स्मृति जो है वह निराला जी की पुत्री के नाम पे उन्होंने लिखा है, सरोज स्मृति। और ये स्मरण रखिएगा कि जो ये सरोज स्मृति है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1935 है। सरोज स्मृति जो है 1935 में लिखी गई है। और इस सरोज स्मृति के ऊपर जो है रामविलास शर्मा के शब्दों में एक कथन है कि जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं, जीवन से निराश होकर, मृत्यु का आमंत्रण करने वाले की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वर्ण करते हैं, उन बिरले साधकों में थे निराला। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है कि जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं, जीवन से निराश होकर, मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वर्ण करते हैं, वर्ण का अर्थ होता है धारण, वर्ण करते हैं, उन बिरले साधकों में थे निराला। तो निराला के मतलब के उनकी, दूसरे संस्कार में आएगा मैम। जी, ये जो है निराला की पुत्री सरोज, अनामिका के दूसरे संस्कार में लिखा है। जी बिल्कुल, अनामिका के दूसरे संस्मरण संस्करण में है। और चलिए अब आगे हम चलते हैं सरोज स्मृति की तरफ और इनकी कविताओं को देख लेते हैं। इसमें जो है निराला जी ने निराशा की सघनता में वो जो है कहते हैं, अपनी व्यथा को व्यक्त करने में एक पंक्ति उनकी बड़ी प्रसिद्ध है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह जो है निराला की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। बाबू जाग रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश काजल, देखती तुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली हंसी स्पंद, उर्मी भर झूली छवि सुंदर प्रिय किया शब्द श्रृंगार मुखर, तू फूली तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बध अंग अंग, सत नयनों नव नत नयनों में
नैनों से आलोक उतर का पाया धरू पर थर 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 देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे बसंत की प्रथम गीति मेरे बसंत की प्रथम गीति। तो इसमें देखिए निराला जी ने क्या कहा है, देखा विवाह आमूल नवल। उन्होंने कहा कि जो उनकी पुत्री है सरोज, उनकी जो पुत्री है सरोज, उसको उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी पुत्री जो है सरोज, उसके स्पष्टीकरण में कहते हैं कि बेटी का नाम जो है सरोज है, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई है और कवि दुखी होकर के जो है उनके विवाह के क्षणों को याद करता है। कहता है कि तेरा विवाह बिल्कुल नए तरीके से हुआ है, नए रूप में हुआ है, मैंने देखा था। तेरा विवाह जो है बिल्कुल आमूल नवल, तेरा विवाह बिल्कुल नए तरीके से हुआ है, नए रूप में हुआ है, मैंने उसे देखा था। तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तो हंसी मंद। जब तेरे ऊपर जो है पुत्री को कहते हैं कि तेरा विवाह नए रूप में मैंने देखा, तुझ पर जो है कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था, तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, तेरे होठों में जो है बिजली, अर्थात कि बिजली की तरह जो है कंपन थी, स्पंद मतलब कंपन हो जाएगा। होठों में बिजली फंसी स्पंद, तेरे होठों में बिजली की तरह चमक थी, अर्थात कि जो कंपन थी उसको मैंने देखा। तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी। उर्मी भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की यह सप्त श्रृंगार मुखर। अर्थात कि तेरे उर में जो है, तेरे उर में जो है प्रिय की छवि जो है वह बड़ी अर्थात कि उनके जो पुत्री है उनके पुत्री के भाव को स्पष्ट करते हुए निराला कहते हैं कि तुम्हारी जो मन में, तुम्हारे मुख पे जो छवि दिख रही है तुम्हारी, उसकी सुंदरता बता रही है कि तुम अपने प्रिय के लिए कितनी सजीव सवरी हो, तुम अपने प्रिय के लिए कितना श्रृंगार की हो। तेरे हृदय में जो है प्रियतम की जो सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन यह तेरा जो श्रृंगार है उसी के माध्यम से तू अपनी जो प्रिय के प्रति भाव है पुत्री, उसको अभिव्यक्त कर रही है, ऐसा निराला जी कहते हैं। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग। कहते हैं कि शायद तू कुछ कहना चाहती थी, तेरे, देखिए इसमें कहना चाहते हैं कि तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होठ कांप रहे थे। शायद तू कुछ कहना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी, विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर का पाया धरो पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे वसंत की प्रथम गीति। कहते हैं निराला जी कि तू अपने सौंदर्य के माध्यम से अपने प्रिय के जो प्रति जो तुम्हारा श्रृंगार किया गया है वह तुम अभिव्यक्ति दे रही हो, और तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहे हैं और तेरे होठ कांप रहे थे। शायद पुत्री तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। निराला को पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे बसंत की प्रथम गीति हो गया ना, अब आगे देखते हैं इसमें। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही।
हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं नया मंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समूद, बैठी नानी के स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलत धरा जो अपार। धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुदे भृगवर महामरण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सत दल। कन्ने गतव कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। आइए हम इनके भाव को देख लेते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग। तो यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि जो विवाह के समय उसका श्रृंगार हुआ था, उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा है। अर्थात कि जो निराला जी की पत्नी थी मनोहरा देवी, उनकी जब पुत्री सज करके विवाह में आती है, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। कहते हैं कि मेरी पुत्री को जब मैंने देखा, तो मेरी पुत्री को देख करके मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। अर्थात कि निराला जी को उनकी पत्नी की याद आ जाती है, और उसके श्रृंगार को देख करके 19 अर्थात कि 19 साल की उनकी पुत्री है, और उसके श्रृंगार को देख करके, उनके रूप सौंदर्य को देख करके जो है निराला जी को अपने पत्नी की याद आ जाती है, मनोहरा देवी की याद आ जाती है। और वो बोलते हैं कि कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर देता है। अर्थात कि जो पुत्री के सौंदर्य को देख करके निराला ने जब कविता लिखा, तो उनके जो ये निराला के जो ये भाव आए, वह बोलते हैं कि भरता प्राणों में राग रंग। मेरे जीवन में जो है यह दृश्य जो है मेरे जीवन में बहुत ही मनोहर छवि, अर्थात मेरे प्रियतमा अर्थात मेरी पत्नी की छवि को मेरे मानस पटल में उद्धृत कर रहा है, मेरी प्रिया का मुझे याद दिला रहा है। कहते हैं कि वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अथवा स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आई हो। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। मही का तात्पर्य यहाँ क्या है? तो मही से तात्पर्य है बादल। मही नहीं, मही का तात्पर्य बादल नहीं है, आकाश का बादल है, मही से पृथ्वी। ठीक है। तो कहते हैं ऐसा लगता है कि स्वर्ग लोक से कोई सुंदरी जो है उतर करके इस धरती पर आ गई है, जो इतनी सौंदर्य युक्त है कि उसको देख करके इस समय कोई भी मुक्त हो जाए। एक वार्ता स्पष्ट रखिएगा कि निराला जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने नवयौवना पुत्री के सौंदर्य का वर्णन किया है उन्होंने।
हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन। कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था, कोई आत्मीय जन भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं नया आमंत्रण। हाँ भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जाग। तो ये ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए जा रहे थे, और ना ही उनके घर में कोई आत्मीय जन आया था। अर्थात कि उनकी पुत्री के विवाह में कोई भी व्यक्ति निमंत्रित नहीं था, किसी को भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। कहते हैं कि पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई भी दिन रात नहीं जागा, अत्यंत साधारण तरीके से जो है उनकी पुत्री का विवाह हो गया। प्रिय मौन एक संगीत भरा, निशि, निशि का अर्थ यहाँ पे रात्रि है, दिवस का अर्थ है दिन, तो निशि और दिवस है ना, रात दिन। यहाँ देखिए विलोम का उन्होंने प्रयोग किया है, निशि और दिवस। यहाँ कौन सा समास होगा बताइएगा, निशि और दिवस में कौन सा समास है? प्रिय, जी बिल्कुल। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। कहते हैं कि मेरी पुत्री का जो है विवाह हो गया, अत्यंत साधारण तरीके से जो है मैंने विवाह संपन्न कर दिया। एक प्यारा सा शांत वातावरण था, और इस मौन में भी एक संगीत लहरी थी, जो एक नवयुगल के नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। अर्थात कि कवि कहता है कि जब नया नया विवाह होता है और नए युगल दंपत्ति का जो जीवन होता है वो अत्यंत उत्साहित और आनंदमय होता है। तो कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि कहता है कि पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है कि यह पुत्री, तेरी माँ के अभाव में मैं माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही तुम्हें दी है। विवाहोपरांत तेरी पुष्प सेज सैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, है ना, उन्हें शकुंतला का याद आता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है शकुंतला का याद आता है कि जिस प्रकार शकुंतला के माता पिता नहीं थे, कण्व ऋषि ने उनका विवाह किया था, तो वह माता विहीन कन्या थी। उसी प्रकार जो है सरोज भी माता विहीन है, वह वहां शकुंतला से सरोज की तुलना कर रहे हैं, ऐसा जी तुलना कर रहे हैं। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कहते हैं कि इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज भी है, किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता तो उसे स्वयं छोड़कर चली गई थी, किंतु जो सरोज की माँ है उसे असमय ही मौत, जो सरोज की माता है उन्हें असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अर्थात कि मौत के आगोश में उसकी माँ चली गई। उसकी माँ जो है उसे छोड़कर नहीं गई, उसे मौत ने उससे विछोह करा दिया। विवाह के कुछ ही दिन बाद ही तू खुशी के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई। यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ दिन रह गृह तू फिर समूद नानी बैठी नानी के स्नेह गोद। समूह मतलब बहुत आनंद के साथ, ठीक है, संपूर्ण खुशी के साथ में जो है कुछ दिन तू घर रही, गृह रही, फिर तू समोद मतलब पूरी खुशी के साथ में बैठी नानी के स्नेह गोद, फिर तू यहाँ से चली गई, क्योंकि उन्होंने बाल्यकाल में ही सब जो इनका है विवाह कर दिया था, है ना। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। बोलते हैं कि मामा मामी का भी जो है सरोज के ऊपर बहुत प्रेम था, है ना। सरोज जो थी वो ननिहाल में हमेशा जो है सबसे बहुत प्यार कर मतलब पाती थी। उसके मामा मामी भी उस पर बहुत प्यार लुटाते थे, अपार प्यार लुटाते थे। तेरे ननिहाल वाले जो है हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे, वे हमेशा तेरे हित में लगे रहे। तू वही पली बढ़ी, वहीं तुम
तू जो है कली बन करके खिली। अपने पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अय पुत्री, तू अपने ननिहाल में ही पली बढ़ी, वहीं तुम जो है बड़ी होकर के कली के रूप में खिली, स्नेह से पली, वही ही लता बन करके अंतिम समय में तूने मृत्यु का वरण भी वही किया। अर्थात कि वो जो सरोज है उन्होंने मृत्यु कहाँ पाई थी, तो वो अपने ननिहाल में ही मरी थी। ठीक है, वो अपने ननिहाल जब गई थी अपने नाना नानी के यहाँ, तो वो वहीं मर गई थी। ये ध्यान रखिएगा, एक घटना है, जब सरोज पैदा हुई थी तो कुछ ही दिनों बाद जो है उनकी माता जी मर जाती हैं, मनोहरा देवी। उनका स्वास्थ्य खराब होता है, अचानक से वो मर जाती हैं। उनकी मृत्यु के बाद जो है निराला जी के पास पुत्री को पालने के लिए समय नहीं रहता है। वो इतने फक्कड़ स्वभाव के थे कि वो दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि अब इस पुत्री को क्या किया जाए, तो उन्होंने उनके ननिहाल भेज दिया सरोज को। सरोज जो है ननिहाल में ही सरोज का पालन पोषण होता रहा। तो उसी से जो है सरोज का अपना जीवन जो है धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित हुआ। और ननिहाल में उनको इतना प्रेम स्नेह ये सब चीजें मिली कि उन्हें जो है प्रेम की कमी कभी हुई नहीं। और निराला कहते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ न कर सका। है ना। तो ये छोटा सा अंश ही दिया गया है इसमें, इसमें पूरी कविता नहीं है। और इसका पूरा भाग मैं स्पष्ट करूंगी, जितना भाग है इसको आप लोग देख लीजिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें कहा गया है कि जो निराला की पुत्री है वह जो है कहाँ मृत्यु को प्राप्त करती है, तो वह अपने ननिहाल में ही मृत्यु जी ननिहाल में ही मृत्यु को प्राप्त करती है। कवि निराला जो है बड़े भावुक होकर के कहते हैं, हे पुत्री, तू मेरी जैसे भाग्यहीन पिता की एकमात्र पुत्री है। मुझे भाग्यहीन की तू संबल, सहारा, संबल का अर्थ है यहाँ सहारा। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कहते हैं कि तू मुझ जैसी भाग्यहीन पिता की एकमात्र सहारा थी। दुख मेरे जीवन की कथा रही, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूँ। मुझ पर कितने भी वज्रपात हूँ, कितनी भी भयानक स्थिति आए, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं, जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। कवि अंत में कहता है, क्या कहता है कवि अंत में, ये ध्यान रखिएगा कि अय बेटी, अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ। अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल तुझे मिल जाए। सरोज स्मृति में जो है निराला जी ने वे दिन, निराला जी को जो है वे दिन याद आते हैं जब वो दूर स्थित प्रवास से कई वर्ष, 2 वर्ष जो है बाद जो है अपनी पुत्री सरोज को देखने अपने ससुराल गए। वहां वे फाटक के बाहर मोड़े पर बैठे थे और हाथ में अपनी जन्म कुंडली पकड़े हुए थे। उनकी जन्म कुंडली में 2 विवाह लिखे थे। वे अपना दूसरा विवाह करके बच्चों की सौतेली माँ लाकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। वे अपनी कुंडली में लिखे भाग्य अंक को खंडित करना चाहते थे। उनके विवाह के तमाम प्रस्ताव आए, किंतु वे अपने को मांगलिक कहकर टालते रहे। उन्होंने अपनी जन्म कुंडली को सरोज को खेलने को दे दिया। सरोज ने फाड़ फाड़ कर कुंडली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपनी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु के बाद निराला ने सरोज के माता पिता और दोनों का कर्तव्य का निर्वहन किया। बाल्यावस्था को छोड़कर जब सरोज ने यौनावस्था में प्रवेश किया, वह इतनी सुंदर थी कि सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन गई। सरोज जब शादी योग्य हुई तब निराला जी की सास ने निराला जी से सरोज की शादी करने को कहा। कवियों निराला ने अपनी कन्या सरोज का विवाह बहुत ही सीधे साधे ढंग से किया। वे कन्नौजी ब्राह्मणों की विवाह पद्धति का समर्थन भी करते थे। वे दहेज तथा बारात पर किया गया खर्च व्यर्थ समझते थे। अन्य कुछ ब्राह्मणों के पैर पूजने में भी उन्हें संकोच होता था। कवि और निराला आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त थे। उन्हें सरोज के लिए एक ऐसा वर मिल गया था जो धन संपन्न तो नहीं था पर विद्वान था। दहेज और बारात में किए गए खर्च को मिथ्या बताते हैं। निराला जी सरोज के विवाह में
कुछ साहित्यिक मित्रों को भी बुलाकर बिना किसी आडंबर के पुरोहित कार्य स्वयं ही करने लगे थे। निराला जी ने विवाह के समय कलश का जल पड़ने पर सरोज के सौंदर्य का वर्णन किया तथा तरुण कन्या सरोज पर जब निराला जी जब जो तरुणी जो रहती है, तरुणी कन्या सरोज जो है, जब वो घर छोड़कर चली जाती है, दूसरे के घर चली जाती है, और कविवर श्री राम नारायण रमन ने अपने एक लेख में बताया कि निराला जो सरोज की जो मृत्यु जब हो जाती है, तो उसके बाद जो है निराला जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं और दुख के कारण जो है उन्होंने यह कविता लिखी। जो अपने पुत्री के शोक में लिखते हैं, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी पुत्री जो है उनको एक प्रकार से निराला के अमृतत्व अर्थात की कविता, उनकी जो कविता है सरोज स्मृति वह अमृतता को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। इस कविता के जो भाव को अगर हम देखें तो इसमें भी तत्सम शब्दों की प्रधानता है। अब देख लीजिए तत्सम शब्द कहाँ कहाँ है, जैसे संबल है ना, संबल, विकल, संबल, जी मैम, स्नेह, है, हाँ, सब है। स्नेह है ना, दृग, और दृग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगी तत्सम शब्द वज्रपात है ना, भ्रष्ट शब्द है, शीत शब्द है, सतदल है, यहाँ पे अर्पण, अर्पण और तर्पण में क्या अंतर है बताइएगा। तर्पण का अर्थ क्या है, अर्पण का अर्थ क्या है। समर्पित कर देना किसी चीज को। नहीं, वो तो समर्पण हो गया, समर्पित कर देना समर्पण हो गया। अर्पण का अर्थ क्या होता है, अर्पण का अर्थ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये सरोज स्मृति की कविता का कुछ अंश था, ये पूरा पूरा सरोज स्मृति कविता का पूरा भाग नहीं है। और अर्पण का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए रहते हैं, जो संचित हमारे कर्म होते हैं, उसके कुछ भाग को हम किसी को दे देते हैं, तो वो अर्पण हो जाता है ना। समर्पण का अर्थ होता है जब हम अपने आप को भी समर्पित कर दें, वहां समर्पण हो जाएगा। तर्पण का अर्थ होता है जब त्याग दें, अर्थात कि तिलांजलि दे दें। तर्पण से तात्पर्य यहाँ तिलांजलि से है, ठीक है। अर्थात जब हम किसी की तिलांजलि देते हैं ना, तो वहां पे तर्पण शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्पष्ट हो गया। और जी, और आप लोगों को इसमें बताइएगा कहाँ इसमें मतलब कोई समस्या है कहीं। मैम, अर्थ बहुत अच्छा है। जी, चलिए। साधन ही बढ़ा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समस्त, हाँ, समस्त पाठों को, लगा हुआ है। जी जी, समस्त पाठों को स्पष्ट करूंगी। देखिए, गीत गाने दो मुझे, तो इसमें प्रश्न देख लेते हैं। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। कवि कहता है, इसका उत्तर देखिएगा, कवि कह रहे हैं कि जो यह संसार है बिल्कुल अपने आप के जीवन मतलब जीवन जीने की उम्मीद को छोड़ चुका है, जिजीविषा को त्याग रहा है। और लोग जो है, इस संसार के लोग इतने विषाक्त हो गए हैं कि उनकी विषाक्तता के कारण मुख से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। कवि कहता है कि उसके जीवन का सब कुछ छिन गया है, जो इस संसार में उसके पास था वह सब कुछ छिन गया है। उसे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, वहां सिर्फ उसे काल ही दिखाई दे रहा है। अर्थात कि संसार में अब जीवन जीने की किसी की इच्छा नहीं रह गई, सबको सिर्फ मृत्यु ही दिखाई दे रही है। ठग ठाकुरों से कवि का क्या संकेत है, किसकी ओर कह रहे हैं। तो यहाँ ठग ठाकुर वही है जो समाज में शोषक वर्ग है, जो लोगों को जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो शोषित वर्गों को हमेशा दबा के रखते हैं, जो विषाक्त लोग हैं, जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, वही ठग ठाकुर हैं, जो दूसरों को चैन से जीने नहीं देते। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव, तो इसमें जो है कवि ने उत्साह और आशा के किरण का प्रस्फुटन किया है। उन्होंने कहा कि जल उठो फिर सींचने को, अर्थात अपने जीवन को जीने के लिए नई आशा नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है। प्रमुख कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल सत्य है, यह कविता जो है दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है।
आइए हम पुनः देखते हैं सरोज स्मृति में सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो वह नववधु थी, नई वधु थी, अत्यंत सुंदर थी, सौंदर्य की प्रतिमूर्तिमान पड़ती है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से उतरी हुई कोई सौंदर्यमान प्रतिमूर्ति इस धरती पर आ गई है। आकाश से उतरी हुई स्वर्ग से सुंदरी जो है इस धरती पर आ गई है। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? क्योंकि जो सरोज रहती है वह जब सजती है तो बिल्कुल किसकी तरह, मनोहरा देवी की तरह लगती है, बिल्कुल उसी की प्रति, हाँ अपनी माता की तरह लगती है। उसकी प्रतिमूर्ति रहती है, प्रतिमूर्ति अर्थात उसी के समान वह जो है दिखाई देती है। तो कवि निराला को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। आकाश से बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करता है? आकाश शब्द जो है ये स्वर्ग की ओर संकेत करता है, और मही मही का तात्पर्य यहाँ धरती से है ना। आकाश बदल कर बना मही, तो आकाश जो है वो बदल करके मही बन गया, अर्थात कि जो स्वर्ग है वह धरती पर आ गया, है ना। तो यहाँ पे स्वर्ग जो है, आकाश को स्वर्ग बता दिए और मही को स्वर्ग पे आने वाली, अर्थात कि स्वर्ग जो है अब धरती पर आ गया है, तो धरती स्वयं स्वर्ग बन गई है ऐसा बताया गया है। अब आगे देखते हैं, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो इस प्रकार भिन्न था कि जो निराला थे वह बहुत दिखाने वाले, मतलब दिखावटी विवाह में वह विश्वास नहीं करते थे, फिजूल खर्ची में वह विश्वास नहीं करते थे, दिखावे में वह विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि वह जितना सादा विवाह करेंगे उतना उत्तम विवाह होगा। तो जो मतलब मेरी बात तो मतलब आप आपसे पूछना चाहते हैं मतलब सरोज नृत्य को प्राप्त करते हैं तो उस समय मतलब सजाया सवारा जाता है उस समय का वर्णन है या वो किसी सही में मतलब शादी की करने नहीं, ये निराला जी याद करते हैं अपनी पुत्री को ना, जैसे जब निराला जी की पुत्री मर जाती है, जब वो संदेश पाते हैं कि मेरी अत्यंत प्रिय पुत्री जो है वो दिवंगत हो गई, स्वर्गवासी हो गई, तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। और वह अपनी पुत्री के उन दिनों को याद करते हैं जब वो छोटी सी रहती है। तो पूरी कविता नहीं है ना, इसमें तो बस अंश मात्र दिया है। इसकी पूरी कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो है निराला की जो पुत्री है सरोज जो है, जब वो छोटी रहती है, दुधमुही बच्ची रहती है, और उनकी पत्नी मनोहरा देवी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, और निराला कहते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ न कर सका। कि मैं ऐसा पिता, मैं ऐसा भाग्यहीन पिता हूँ जो तुम्हारे हित कुछ भी नहीं कर सका। जहां मैं दूध ला करके तुम्हारे मुंह में डालना चाहिए वहां मैं तुम्हें पानी पिला करके रखता था। यही कारण था कि जो सरोज थी वो बचपन से कुपोषण, उसको मतलब उसको जो है उतने पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं पिता के घर में, क्योंकि निराला जी की आदत थी वह जा करके कभी सम्मेलन में व्यस्त हो जाते थे, कहीं कुछ में व्यस्त हो जाते थे, तो उनकी जो पुत्री थी उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए निराला जी जो है अपनी पुत्री का देखभाल नहीं कर पाए, और उसे जो है सही से आहार नहीं मिल पाया, वो कमजोर भी हो जाती है। फिर उसे वो ले जाकर के ननिहाल पहुंचा देते हैं, तो ननिहाल में उसके मामा मामी नानी सब लोग जो है उसका लालन पालन करते हैं। जो उनकी सास रहती हैं निराला जी की, वह उनको कहती हैं कि आप शादी कर लीजिए। तो निराला जी की, क्योंकि निराला जी की कुंडली में 2 विवाह लिखे रहते हैं, उनकी सास कहती हैं कि आप शादी कर लीजिए। लेकिन निराला कहते हैं कि अपनी पुत्री का जब मुंह देखते हैं तो उन्हें बहुत जो है दया आती है उस बच्ची के मुख पे, कि ये छोटी सी बच्ची है, अगर पत्नी मैं दूसरी लेके आऊंगा तो कहीं इसको प्रताड़ित ना करे। इस भाव से वह कहते हैं कि हाँ, मतलब उनकी कुंडली उनकी सास मंगवा लेती हैं, और मछी पर बैठी रहती है। निराला जब जाते हैं तो उनसे यही बात कहती हैं, तो वो जो है कुंडली उठा करके सरोज के हाथ में पकड़ा देते हैं। उस समय सरोज बहुत छोटी रहती है, तो सरोज जो है उस कुंडली के खंड खंड कर देती है, मतलब फाड़ डालती है। और उसके फाड़ने की वजह से जो है निराला कहते हैं कि आज मेरी बेटी ने स्वयं इसका समाधान कर दिया कि मुझे अब कोई विवाह नहीं करना है। तात्पर्य है कि उन्होंने सरोज के लिए जो है दूसरा विवाह उन्होंने नहीं किया। ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरा विवाह तो नहीं करते हैं, लेकिन निराला जी भी आपको स्पष्ट है कि ओज और औदार्य के कवि हैं, है ना। तो यह भी कम नहीं है, यह जो है अपनी पुत्री का विवाह उसके 3 गुना
मतलब उसकी उम्र से 3 गुना बड़े व्यक्ति से शादी करते हैं। वो भी बड़े सादे तरीके में, ना कोई खर्च, ना कुछ दहेज के एकदम विरोधी रहते हैं। जो जिससे विवाह करते हैं वो भी अधिक पैसे वाला रहता नहीं है, बिल्कुल 1 रुपए बिना दिए उससे शादी कर देते हैं। कर तो शादी देते हैं, लेकिन उनकी पुत्री इतनी कमजोर रहती है अंदर से कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ससुराल में जाने के बाद। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर वह पुनः जब आती हैं अपने मतलब घर पे आती हैं, पिता से मिलती हैं, फिर वह जाती हैं ननिहाल में। तो ननिहाल में ही उनकी मृत्यु होती है अपने ससुराल के से आने के बाद, क्योंकि वहां वो बहुत बीमार हो जाती हैं और उनके ससुराल वाले उन्हें उनके घर पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये जो कहानी है, ये कहानी थी पूरी। चलिए, कहानी बहुत बड़ी है। जब इसके पूरे हम जो कविता के पूरे पाठ का वाचन करेंगे तो उसमें भावार्थ को अलग से स्पष्ट करेंगे। ठीक है। और हम आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो देखिएगा, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। तो मैंने स्पष्ट कर दिया, उनके विवाह में निराला जी बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं चाहते थे। खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। एक रुपए का उन्होंने कोई खर्च नहीं किया। सादे तरीके से ना किसी मतलब अतिथि को बुलाया, ना घर में कोई शादी विवाह वाले कार्यक्रम करवाए। बिल्कुल सामान्यकृत उन्होंने सरोज को उनके प्रिय के साथ गठबंधित कर दिया। वह लता वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया जाता है। तो वह लता वही से तात्पर्य उनके ननिहाल से है। वह जब अपने ननिहाल जहाँ जाती हैं। उनकी हाँ पत्नी जी। जहाँ उनकी पत्नी मतलब हाँ, जहाँ उनकी पत्नी पली बड़ी थी, जिस घर की थी, वही वह जो है उनकी पुत्री भी पली बड़ी थी, और वही उनकी पुत्री का भी स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। निराला की यह पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? तो बिल्कुल करती है। निराला जी अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे, अर्थात उसके लिए सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा था। कहा जाता है कि एक बार वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां उन्हें 200 रुपए का पुरस्कार मिलता है। जब वो आते रहते हैं, रास्ते में कोई एक भिखारिन मिलती है और वो कहती है कि हमें 10 रुपए दे दो बच्चा। तो कहते हैं कि 10 रुपए लेंगे तो कितने दिन आप खाना नहीं खा मतलब जो है भीख नहीं मांगेंगे। तो कहते हैं 10 रुपए मैं लूंगी तो कम से कम 1 महीना भीख नहीं मांगूंगी, या तो 15 दिन, ऐसा कुछ बोलती हैं। तो कहते हैं कि लो माई, मैं तुम्हें 200 रुपए देता हूँ, तुम 200 रुपए ले लो और बहुत दिनों तक भीख मत मांगना। तो 200 रुपए अपने जेब का वो पूरा का पूरा दे देते हैं। यहाँ उनकी घर की स्थिति ये रहती है कि घर में बच्ची हुई रहती है मनोहरा देवी को, और बच्ची जो है वो भी भूख से व्याकुल रहती है और पत्नी बीमार रहती है, लेकिन वो घर में 1 रुपए नहीं लाते हैं। तो निराला इस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अर्थात कि इतने उदारवादी व्यक्ति कहे जाते हैं साहित्य में। तो उनका ऐसा दृश्य पाया जाता है। आगे देखिएगा, नत नयनों से आलोक उतर नत नयनों से आलोक उतर कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनकी पुत्री है वह युवावस्था को प्राप्त है, ये नव यौवना है। तो उसके जो मतलब उसका जो भाव है, उसके जो विचार हैं, प्रिय के प्रति जो उसका प्रेम दिखाई दे रहा है, वह सब जो है उसकी आंखों के द्वारा वो दिखाई देने लगा है। अर्थात कि अब वो इशारों इशारों में अपनी बातों को लोगों से कह सकती है, उसके अंदर ऐसी प्रतिभा आ गई है। श्रृंगार रहा जो निराकार, अर्थात कि उनकी जो पुत्री का श्रृंगार था, उसका आकार जो है कोई मतलब किसी से तुलना नहीं की जा सकती, वह बहुत ही अद्वितीय था। उनका जो श्रृंगार था वह इतना भव्य था कि उसको कोई भी देख लेता तो वह मुग्ध हो जाता। इतना सुंदर, इतनी सुंदरता की प्रतिमूर्ति उनकी पुत्री थी। पर पाठ अन्य यह कला अन्य। यहाँ पे देखिएगा कि जो शकुंतला से उन्होंने कहा कि शकुंतला की माता तो उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन मेरी पुत्री सरोज की माता को तो काल ने कवलित कर लिया, अर्थात कि ग्रास बना लिया, अपने आगोश में ले लिया काल ने मेरे प्रिय मनोहरा को। ठीक है। यहाँ पे ये भाव है। यदि धर्म रहे न तो सदा माथ। बोलते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन में अगर कोई धर्म किया है,
जो विपत्ति मेरे पास आएगी, ये सब मैं उसको हमेशा के लिए छोड़, मतलब उन सब से तो मैं अलग से देख लूंगा। लेकिन अगर मैंने अपने जीवन में कोई धर्म से कार्य किया है, अपने जीवन में मैंने अगर पुण्य किया है, तो वह सब मेरी पुत्री को जाकर के लग जाए, क्योंकि वो पुत्री उनकी मर चुकी है। वह उसकी अपनी पुत्री की याद में उसे अपने जीवन के सभी कर्म धर्म जो है वह सब उसको समर्पित करना चाहते हैं कवि निराला जी। आगे देखिए क्या है। श्री निराला जी के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए रामविलास शर्मा की पुस्तक महाकवि निराला पढ़िए। अपने बचपन की स्मृतियों को आधार बनाकर एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कीजिए। सरोज स्मृति पढ़कर आम आदमी के जीवन संघर्षों पर चर्चा कीजिए। देखिए, वेदना, वेदना का अर्थ क्या है? पीड़ा। वेदना का अर्थ है पीड़ा। पाथेय का अर्थ है पाथेय, है ना? तो ये ध्यान संबल। रखिएगा। संबल। ठाकुर, मालिक या स्वामी, है ना? मैंने बताया था ठगों का जो ठगहर है। पृथा का अर्थ यहाँ पृथ्वी है। आगे देखिएगा। आमूल का अर्थ है जड़ तक, मूल अथवा जड़ तक पूरी तरह से। नवल का अर्थ है नया। स्पंद का अर्थ है कंपन। उर का अर्थ है हृदय या मन। स्तब्ध का अर्थ है स्थिर दृढ़। उच्छ्वास का अर्थ है आह भरना। प्यास पान। धीति, धीति का अर्थ है प्यास या पान। निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो। रति रूप का अर्थ है कामदेव की पत्नी के रूप जैसी अत्यंत सुंदर। मही का अर्थ है पृथ्वी। सेज का अर्थ है शैया बिस्तर। शकुंतला, कालिदास की नाट्य कृति विज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है। समोद का अर्थ है उसी के साथ सहर हर्ष सहित, है ना? मैंने बताया ना, संपूर्ण सुख के साथ, आनंद के साथ। जलद का अर्थ है बादल। न्यस्त का अर्थ है निहित। संबल का अर्थ है सहारा। वज्रपात, भारी विपत्ति या कठोर। स्वजन का अर्थ है आत्मीय, अपने लोग। सतदल का अर्थ है कमल। देना, अर्पित करना, चढ़ावा। तर्पण का अर्थ है देवताओं, ऋषियों और पितरों के को जो तिल या तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया है, वही तिलांजलि देना, है ना? जी जी मैम। हाँ वही। जी। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने यह पाठ आज पूर्ण कर लिया। महामरण, इससे संबंधित कोई प्रश्न आप लोगों का है तो स्पष्ट करिए। कोई प्रश्न है आप लोगों का? सभी प्रश्न तो आपने स्पष्ट कर दिया मैम।